गुड मॉर्निंग भाइयों और उनकी बहनों। धारणाओं पे बात है तो धारणाएं तो मालूम है मेरी आदत, धारणाएं तोड़ के बात करेंगे। आज एक बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा प्रश्न है, यहाँ बैठे भी कुछ लोगों के उसमें प्रश्न है, साथ साथ कई दिन से देखता हूं। प्रश्न ये है कि धारणाएं क्या हैं, कौन सी धारणा सही है, और इतनी धारणाओं में इतने बुद्ध पुरुषों द्वारा अलग अलग तरीके की धारणाएं जो लोगों तक पहुंची, उनके प्रयोजन क्या है या फिर वो कैसे पहुंच गई। तो धारणाओं पे आज थोड़ा सा बात करेंगे। पहली बात तो धारणाओं पे बात हम कर क्यों रहे हैं, धारणाओं पे हम क्यों बात कर रहे हैं, धारणा ने हमारा बिगाड़ा क्या है। अगर धारणा ने कुछ बिगाड़ा नहीं है तो हम बात क्यों करें। अगर बिगाड़ा है तो क्या बिगाड़ा है उसकी बात कर लेते हैं। धारणाओं ने सबसे बड़ा नुकसान किया है, वो नुकसान ये है कि इंसान को इंसान नहीं रहने दिया। धारणाओं ने सबसे बड़ा जो नुकसान किया है वो ये है कि धारणाओं ने लड़ाने का काम किया है। धारणाओं ने जो सबसे बुरा काम किया है वो ये है कि धारणाओं ने परमात्मा तक पहुंचने से बिल्कुल पहले तुम्हें रोक लिया है। तो इसलिए धारणा पे बात होनी जरूरी है। कबीर की एक बात, अभी थोड़ी देर पहले यहां भजन चलते थे, अब बता दूं यहां भजन भी चलते हैं। यहां आप लोग सोचो यहां पता नहीं सेक्सी सॉन्ग चलते रहते हो, क्योंकि जब सेक्सी सॉन्ग चलते हैं तो तुम लोग लाइव ज्यादा देखते हो, इसलिए वो ये लोग डालते हैं। जब भजन सुनते तुम लोग देखते ही नहीं हो तो इसलिए डालते ही नहीं है, तो तुम तक भजन पहुंचते ही नहीं है। तो यहाँ भजन भी चल रहे हैं, सुबह चल रहे थे। वो बात अलग है कि उससे पहले यहाँ एक ने बहुत बोरिंग सॉन्ग लगा रखा था, उसे हटाने के लिए भजन लगा दिया। अब देखो बोरिंग सॉन्ग और भजन कितना अंतर है ना। खैर, तो भजन चल रहे थे और भजन में कबीर का एक बात आई कि घूंघट के पट खोल तो है पिया मिलेंगे। कबीर ने ये नहीं कहा कि घूंघट के पट हटा फिर पिया ढूंढ के आ, बिल्कुल नहीं। घूंघट के पट खोल तो है पिया मिलेंगे, इसका अर्थ है कि पिया हैं, सामने ही हैं, कोई बहुत दूर नहीं है। लेकिन वो पिया तुम्हें मिले नहीं क्योंकि घूंघट है। एक स्त्री अगर घूंघट अपना ना उतारे तो वो अपने पति को निहार नहीं सकती, दर्शन नहीं कर सकती, आलिंगन नहीं कर सकती। और जिन महानुभावों के ऐसे जीवन में अनुभव हुए हों कि उनकी पत्नियां घूंघट करके और उनके साथ जुड़ती हों, वो कितनी जुड़ी हैं इसको आपको पता होगा। तो घूंघट क्या है, घूंघट हमारी धारणाएं, घूंघट हमारी वो धारणाएं हैं जो हमें संसार से मिलती हैं। और वो धारणाएं हमने ली हैं ऐसा नहीं है, हमें दे दी गई। बचपन में जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके पास कोई धारणा नहीं होती। उसको तुम हिंदू घर में पैदा कर दो, कथा सुनाओ, प्रसाद खिलाओ, वो माथे से लगाएगा, हिंदू का बच्चा हो जाएगा। वही बच्चे को तुम बोटी खिलाओ तो वो मुसलमान का बच्चा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपकी धारणाएं जो हैं वो आपको बचपन में, जिस समय आप इस योग्य भी नहीं होते कि तर्क वितर्क कर सको, चिंतन कर सको, तो आपको दे दी जाती हैं। और वो धारणाएं जो दी जाती हैं उनकी खासियत है, जैसे बेटा खाना खा लो, तो खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई धारणा नहीं है। लेकिन खाने में ये बेटा अच्छा नहीं होता और ये बुरा होता है, तो ये धारणा है। खाना अच्छी चीज है, उसको खाने को समाज ही कहता है। इसका मतलब है समाज ने एक चीज कहा कि खाना खाओ, लेकिन बहुत से स्वादों पे समाज ने रोक लगा दी, ये मत करो, ये मत करो।
तो धारणा वो घातक है हमारे जीवन के लिए, जिसके साथ साथ धारणाएं हैं। एक तो धारणा हो गई, एक धारणाएं। धारणाएं जो हैं वो डिवाइडिंग माइंड लाती हैं। जैसे धारणा है, जैसे बुद्ध की एक धारणा है कि वो मीट नहीं खाएंगे, नॉनवेज नहीं खाएंगे, ये बुद्ध की धारणा। इसको उन्होंने धारण कर लिया। अपने जीवन से बुद्ध के अनुभव आया कि उनको मीट नहीं खाना है। जैसे मुझे आया हुक्का पी लेना है, तो मैंने इसे धारण कर लिया। तो इसकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे जीवन के अनुभव से आया और मैंने ये धारण कर लिया। धारण करने से कोई भी धारणा नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन धारण कोई व्यक्ति तभी कर पाता है जब पूरी तरीके से उसके संबंध में शुभ अशुभ के वो पार चला गया हो। अगर बुद्ध किसी बात को, नॉनवेज को सिर्फ इसलिए नहीं खाते कि वो उनके लिए अशुभ है, तो मैं कहूंगा बुद्ध कायर, बुद्ध अभी बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं हुए। अगर वो इसलिए नहीं खाते कि इसे खाने से परमात्मा मिल जाएगा, तो मैं कहूंगा बुद्ध अभी अधूरे हैं। लेकिन नहीं, उनके पास ये विचार नहीं है। बुद्ध क्या, नहीं खाना तो नहीं खाना, उसमें अच्छे बुरे का कोई खेल नहीं। तो ये तो है वो चीज जो उन्होंने धारण कर ली। अगर कोई भी धारणा जो व्यक्ति के जीवन के अनुभव से आती है और वो अपने जीवन में धारण कर लेता है, तो वो उसके लिए पर्दा गिर गया का ही काम करती है। लेकिन अगर धारणा के साथ साथ धारणाएं हैं, जैसे धारणा है कि मीट खाना चाहिए या भोजन खाना चाहिए, फिर ये है ये वाला ना खाओ वो वाला खाओ, डिवाइडिंग माइंड है। मीट के संबंध में दुनिया में चर्चा चल रही है, अच्छा होता है, बुरा होता है, और अच्छे बुरे का ही मतभेद है, अच्छे बुरे का मतभेद। तो ये जो धारणाएं बन गई, जो कई रूट्स जिसके निकल आए, जिसके कई रास्ते निकल आए। एक धारणा का मतलब है रास्ता, और धारणाएं का मतलब है कई रास्ते। तो कई रास्ते तुम्हारे जीवन में एक तरीके का डिवाइडिंग माइंड ला देते हैं, और वो ऐसा डिवाइडिंग माइंड लाते हैं कि तुम पूरी जिंदगी उन्हीं में उलझ के रह जाते हो। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं तुम्हारे सामने एक रास्ता रखूं जिसपे तुम्हें चल के मुझ तक पहुंचना है, और तुम्हारे पैरों में जंजीर डाल दूं और उस जंजीर को पीछे कहीं खूंटे से बांध दूं, तो तुम्हारे सामने सब कुछ है, लेकिन तुम वहां तक पहुंच नहीं सकते। इसी को कहीं पे मैं कहता हूं इस ढंग से कि डिवाइडिंग माइंड का पत्थर बांध के कोई भी भवसागर पार नहीं करता। ये जो जीवन का भवसागर है, ये केवल वही लोग पार कर सकते हैं जिनके अंदर अब किसी तरीके का डिवाइडिंग माइंड नहीं बचा। तो बचपन में हमें बहुत तरीके की धारणाएं दी जाती हैं, खान पान को लेके, व्यायाम को लेके, कपड़े कैसे पहनने हैं उसको लेके, सेक्स को लेके। सबको पता है कि उसका बच्चा बड़ा होके सेक्स करेगा, बहू आएगी तो उसके साथ पूजा थोड़ी न करेगा, लेकिन उसको बचपन से डराया जाता है, ये पाप, ये नंगा, तू नंगा, कच्छा पहन। बचपन से ये इतनी सूक्ष्म तरीके से हमारे अंदर बैठाला जाता है कि हमें लगने लगता है नंगा होना कोई गड़बड़ चीज है। और मैं आप सबसे पूछती हूं, आप में से कौन नंगा नहीं है? बस कपड़े हटाओ। कपड़े तो बाहरी आवरण हैं, उन्हें हटाओ, तुम सब नंगे। लेकिन नंगा होना इतना गहरे हमें बिठा दिया गया कि हमें कोई नंगा दिख जाता है, मुंह फेर लेते हैं। और नंगे देखने के लिए हमारी तड़प भी बहुत है। बस ये है कि हम अपने अपोजिट पार्टनर को ही नंगा देखना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं जब कोई धारणाएं के रूप में हमारे सामने रखी जाती है, तो उसमें खासियत है कि वो हमें आकर्षण भी बहुत पैदा करती है, और साथ ही साथ विकर्षण भी। हमें आकर्षित करती है कि हमें ये करना है, और विकर्षित करती है कि नहीं, ये नहीं करना है।
सिगरेट को लेके, हुक्के को लेके भी लोगों की धारणाएं, बहुत सारी धारणाएं। हमारे एक स्वामी जी हैं सुखचैन जी, इनकी आज सुबह पोस्ट पड़ी तो मुझे वो बड़ा लगा। मैंने कहा चलो यार ये भी बात अच्छी है। तो इन्होंने उस पोस्ट में डाला लिख के, स्वामी जी क्या डाला था लिख के कि सिगरेट पीने वाला व्यक्ति सभा में आधे घंटे भी नहीं बैठ सकता। हाँ, यानी ये मैंने पहले भी देखा है कि उनकी दिक्कत ये होती है भी वो उनको बात करने के लिए भी थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए, ये आधे घंटा भी नहीं होता। तो इसलिए इस्लाम और सिखिज्म में ये सख्ती से उसको लागू किया गया है। ये लोग यानी एक उसमें 2-3 बातें और भी है कि जो स्त्री को प्रताड़न करते वो वही करेगा जो नशे में इतना बेहोश है, अभी उसको ये नहीं पता भी मेरी स्त्री रह गई है या कोई भी है। तो उस हिसाब से यानी मांस, शराब जो बुद्धि भ्रष्ट करती है आदमी की, और तम्बाकू तो खासकर उसमें वर्जित है कि उसके बिना तो आदमी बिल्कुल खत्म ही है। तो ये आपने मतलब देखा है या 30 सालों से यानी ये उसी में मैं रहा, तो उसमें 2 बातें थी भी। एक तो जैसे मांस की बात हुई, यहाँ आपके आने से भी या पहले भी मुझे ऐसे गुरु मिले जिन्होंने कुछ अपनी बातें रखी। तो सिखिज्म में भी है एक निहंग सिंह, वो है जो जिनका डेली का रूटीन है कि उन्होंने बकरा खुद काटना है, बनाना है, और एक तरफ गुरुद्वारे की मर्यादा है जिसमें सिगरेट बीड़ी को एंट्री भी नहीं है और पूरी सुच्चम से जाना। ठीक, दोनों सिख है। तो इस हिसाब से नहीं सिगरेट का ज्यादा है भी, उससे कोई मुझे बेनिफिट नहीं लगा। ठीक, भी मैं दूसरी चीजों को तो कर सकता हूँ, ये थोड़ा। हाँ। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात आती है। जैसे स्वामी जी ने कहा कि ये स्वामी जी जो हैं सुखचैन जी, ये बहुत समय तक जो हैं वो गुरुद्वारों में और जो इस तरीके से मठ होते हैं वहाँ पे काफी रहे, बचपन से इनकी वहाँ सेवा रही। इन्होंने बहुत लोगों के साथ अपना समय व्यतीत किया और वहाँ पे इनको ये गहरी धारणा मिली कि सिगरेट और शराब इस तरीके की चीज या सिगरेट पीने वाला सभ्य लोगों के बीच ही नहीं बैठ सकता। मैं स्वामी जी एक बात पूछूं, सिगरेट पीने वाला नहीं बैठ सकता या सिगरेट पीता हो तो सभ्य लोग वहां नहीं बैठ सकते? सिगरेट पीने वाला नहीं सर, मैं तो आप सभ्यों की भीड़ लाओ, मैं सिगरेट पीता जाके वहां बैठ जाऊंगा। वो भागेंगे कि मैं भागूंगा? वो लोग भागेंगे, उनको दिक्कत होगी। स्वामी जी जैसे शिष्टाचार के हिसाब से, नहीं शिष्टाचार के हिसाब से 10 बंदों को अगर परेशानी हो रही है, मैं छोटी सी बात कह रहा। अब चला एक और टॉपिक इसी के साथ ले आते हैं, वो भी क्योंकि आपसे जुड़ा हुआ है और बहुत अच्छा सा है। स्वामी जी आपको उसी जगह पे सेक्स को लेके भी बहुत तरीके की धारणाएं दी गई दी गई जी। अच्छा, आपके अंदर क्या सेक्स खत्म हुआ या इच्छा है? नहीं, इच्छा है। इच्छा है। अब इच्छा है और धारणाएं दी गई कि नहीं गलत है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ आ जाते हो, यहाँ पे इस माहौल में आप वो सेक्स के बारे में बात भी कर लेते हो खुल के। आपने अपने जीवन के संबंध में हम लोगों के बीच में मतलब अपनी बात भी कही, और साथ ही साथ यहाँ पे आपने 1-2 लोग ऐसे भी थे जिनको अपने तरीके से कहने की कोशिश की कि वो उनको अच्छे लग रहे हैं आप, ठीक है, आपका अपना ढंग अच्छा था, वो कोई बात नहीं, जो भी रहा हो। आपने अपने तरीके से बात भी कहने की कोशिश की। क्या यहाँ पे किसी ने आपकी इस बात का बुरा माना? नहीं, मतलब थोड़ा जोर से बोलिए ना, आवाज इसमें आ जाए। नहीं माना। नहीं माना। तो सभ्य की भीड़ वहां है कि यहाँ है? सभ्यता की भीड़ कहाँ है? सभ्य वो लोग हैं जहां आप ये बात भी कह देते तो स्वामी जी शायद आप बवाल में पड़ जाते, या सभ्य यहाँ है जहां ऐसी बात का भी कोई बुरा नहीं माना जाता? बताओ सभ्य कहाँ है? तो उसमें स्वामी जी वहां भी यानी 2 चीजें हैं। एक गृहस्थ लाइफ है जो सब मेरे अंदर भी आया हो। हाँ, भी मैंने अपना चूज खुद किया भी, यानी यहाँ जो आपने क्वेश्चन किया सेक्स का, ये नहीं भी निपुंसक है, मगर ये भी नहीं किसी के ऊपर हावी हो जाए। बिल्कुल मैं उस बात का कदर करता हूँ। 25 साल तक का वहाँ भी है, 40-50 तक भी है भी। अगर कोई संत भी है चाहे उच्च कोटि का, शादी करना चाहे तो कर सकते हैं। हाँ, गृहस्थ जीवन में तो वो जा सकता है। तो आपका वो समाज जो शादी सिर्फ सेक्स के लिए करना चाहता है, क्या कभी किसी स्त्री से पूछता है कि वो स्त्री आपको केवल सेक्स देने के लिए शादी करेगी? बताइए।
इसमें स्वामी जी मैंने कहीं भी रहा, अगर मैं यहाँ तक भी पहुंचा हूँ तो मेरा ये था कि अगर 10 लोग कोई काम कर रहे हैं, मेरी अपनी यात्रा करनी है। हाँ। मैं उनको बदलने Yes. के लिए तो आया नहीं। यस, यही इसलिए चीज। मैं हट गया वहाँ। हाँ, दिस मैं इज उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं ले बहुत बढ़िया बात कही। मैं अपनी ले अब सकता। यहाँ पे आपने सबसे ज्यादा इंसानियत का परिचय दिया। आपने कहा कि जिस समाज में मैं रहा और वहां पे मेरी कुछ बातों को नहीं समझा जा रहा था, तो मैंने उस समाज से हट के अपना किनारा किया और अपने तरीके से मैं हट गया और तभी यहाँ तक पहुंचा, जी। है ना। अब स्वामी जी, जब भी आप इस तरीके की यात्रा करते हैं कि जिसमें आप अपने तरीके की चीजों को जीना चाहते हैं, ठीक है, अपने तरीकों की चीजों को जीना चाहते हैं और आप अपनी यात्रा करते करते यहाँ पहुंचे, यहाँ की सबसे ज्यादा खासियत क्या है आपको लगी? इस प्लेस की सबसे ज्यादा खासियत आपको क्या लगी? या स्वामी जी, यानी सबसे बड़ी तो जो मेरा था अभी धारणा है आपके प्रति भी थी। मैंने आपसे आने से पहले हाँ कमेंट बिल्कुल, भी आपने किया। बताया था कि हाँ आपका धारणाएं सब मुझे सही लगता है। मैंने आपकी व्यक्तिगत जीवन से मैंने क्या लेना? मैं डॉक्टर के पास इलाज कराने गया तो उसको थोड़ा देखना भी बुखार उसको है या मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने दवाई लेनी है। यहाँ की खासियत ये है स्वामी जी कि ये एक अस्पताल है जी। और इस अस्पताल में सभी तरीके के बीमार आएंगे जी और सबकी धारणा अलग होगी। बिल्कुल। ये कोई ध्यान की धारणा से भरा आएगा, कोई सेक्स की धारणा से भरा आएगा, कोई शराब की धारणा से भरा आएगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, सब अपने अपना डिफरेंट हैं। और यही है कारण कि मैं सबके साथ डिफरेंट एक प्रयोगों में गुजरता हूँ। तो यहाँ पे जो चीज है कि आप एक धारणा को लेके बंधे हुए थे समाज में, तो वहां से आप अलग हो गए और अगर यहाँ आके आप कुछ धारणाएं जो आपकी नजर में अच्छी हों, जो आपकी नजर में अच्छी हों, मैं इसको बुरा नहीं कहता, शराब के संबंध में, सिगरेट के संबंध में आपकी जो समझ है वो अच्छी भी है, लेकिन अच्छी होने के बावजूद क्या ये जरूरी है कि वो धारणाएं हम अपने सराउंडिंग में सब में फैलाना चाहें? कि जरूरत हो कि ना हो, फैलाना चाहें। जैसे यहाँ पे एक व्यक्ति ऐसा भी आ सकता है जो सेक्स से मुक्त है और एक व्यक्ति ऐसा भी आ सकता है जो सेक्स से भरा हुआ है। तो जो सेक्स से मुक्त आया वो सेक्स से भरे वाले को ज्ञान देने लगे कि तुम सेक्स मत करो, सेक्स मत करो, अच्छा लगेगा? तो उसी तरीके से वो भी अच्छा नहीं लगेगा कि कोई व्यक्ति जो सिगरेट शराब के प्रति अच्छी सोच से भरा हो, वो सब लोगों के प्रति ये भाव रखने लगे कि उनको भी उसकी बात मान लेनी चाहिए। तो होता क्या है कि जैसे कि मैंने कहा कि ये धारणा का विषय है, तो धारणा के विषय पे एक तो होती है वो धारणा जो हमको जगत देता है। जैसे हमारे परिवार में कुछ धारणाएं दी, आप आश्रमों में रहे तो वहां से कुछ धारणाएं मिली, वो धारणाओं में बहुत सी धारणाएं हमारे लिए डिवाइडिंग माइंड हो गई। तो वो जो डिवाइडिंग माइंड हो गई वही हमारी पीड़ा है, वही हमारा घूंघट बन गया जिसको हम हटा नहीं पा रहे। तो जब हमने वो घूंघट हटाया, जैसे कि किसी व्यक्ति की धारणा थी कि वो सेक्स जो है वो गलत होता है, ठीक है, ऐसी बचपन में धारणा मिली घर से। फिर वो व्यक्ति थोड़ा आगे बढ़ा, लोगों के बीच पहुंचा और उसने सेक्स को एंजॉय किया और उसने कहा कि सेक्स अच्छा होता है, मुझे सेक्स से खुशी हुई। तो क्या वो अब हर एक को कहे कि तुम्हें सेक्स करना जरूरी है? जैसे बुद्ध ने कहा कि बुद्ध को एक अच्छा लगा कि भाई नहीं पीना, मतलब मुझे जो है अभी ये मांसाहार नहीं करना, तो बुद्ध को अच्छा लगा। अब बुद्ध जब ये बात फैला दें कि मांसाहार नहीं करना चाहिए, है ना, तो बहुत से लोग जो बचपन में इन घरों में पैदा हुए जहां मांसाहार होता है, हमारे घर में ऐसा था कि 3-4 भाई बहन खाते थे और 3-4 लोग नहीं खाते थे। मेरे पिता खाते थे, माँ नहीं खाती थी, बड़ी बहन नहीं खाती थी, उससे छोटी खाती थी, उससे छोटी नहीं खाती थी, भाई खाता था, फिर मेरी छोटी बहन नहीं खाती थी, मैं खा लेता। तो अब ये बटे हुए, तो इस कंडीशन में तो जूता लात हो जाएगी फिर। तो ऐसे में अगर बुद्ध अपनी कोई बात कहते हैं और वो धारणा के रूप में कह देते हैं कि जिसे लोगों को मानना चाहिए, तो बुद्ध ने जब ये कहा कि मैं मांसाहार नहीं करता, तो उन्होंने अपने लिए बात कही, लेकिन उनके मानने वालों ने ये नियम बना लिया कि बुद्ध के पास वही आ सकता है जो मांसाहार नहीं कर सकता। तो अगर ऐसे ही नियम मैं बना लूं कि यहां वही आ सकता है जो हुक्का पीता है, तो कैसा रहेगा? आप में से कितने लोग यहां बताओ जिसको मैंने कहा हो कि हुक्का पीना चाहिए? किसी को नोबडी, ना। किसी को नहीं कहा, लेकिन मैं पीता हूं, मैं इसको रोका भी नहीं, ठीक है। तो अगर मैं इसको नियम के रूप में थोप दूं
तो आप सबको बड़ी पीड़ा हो जाएगी। मैंने कभी भी इसको नियम के रूप में दिया? असल में स्वामी जी यही चीज समझने वाली है, और ये जितने भी लोग यहां सुन रहे हैं बैठे, उन सबको भी समझने वाली, जितने देख रहे हैं उनको भी समझने वाली है। तो अब बहुत कम समय में मैं धारणा के टॉपिक को बहुत समाप्त करता हूं समझा के। हर व्यक्ति को बचपन में एक धारणा मिलती है जो उसके परिवार से, उसके आस पड़ोस से, उसकी संगतों से मिलती है। यदि वो धारणा बहुत गहरे में अपने अंदर मान लेता है और उसके बाद भी उसके लिए तड़पता है कि अरे यार काश मैं ये करता, देखता, होता क्या, ये नहीं होता। या जैसे आपने कहा गुरु गोविंद सिंह के लिए, आपने कहा कि मैं गुरुद्वारे में रहा, गुरु गोविंद सिंह से प्रेम किया, सब कुछ किया, लेकिन आपने ये भी सुना कि गुरु गोविंद सिंह ने युद्ध के दौरान घोड़े तक मार के खाए। तो आपने कहा कि गुरु गोविंद सिंह के प्रति भी अश्रद्धा जगी थोड़ी सी, यार ये कैसे इंसान है। 40 तो लिख के दे गए। हाँ बताओ, तो उन्हीं मैं में से थे। हाँ, तो वही बात है। तो अगर कोई बात ऐसी है जो कि दी धारणा जा रही है लेकिन हमारे अंदर से डिवाइडिंग माइंड पैदा कर रही है, तो हर इंसान को चाहिए कि एक बार उस विपरीत अवस्था का अनुभव करे, जिस अनुभव के तहत उसको लगता है कि ये बात गड़बड़ है या सही है। जैसे आप नॉनवेज अंडा भी नहीं खाते थे, लेकिन आपने यहां आके एक बार अंडा खाया, एक बार अंडा खाया, कोई फोर्स तो नहीं किया था, एक सहज बात आई, आपने कहा मैं खाऊंगा, आपने खाया, आपको अच्छा लगा, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, कोई ऐसा तो नहीं था धार में आपका भ्रष्ट हो गया, अगले दिन से बाल झड़ने लगे या अगले दिन से काले होने लगे, कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग। और आप उस धारणा से मुक्त हो गए। मैं ये नहीं कहता हूं कि लगातार खाना है, और मैं ये भी नहीं कहता हूं कि नहीं खाना है। आपका भाव बने आप खाएं, आपका भाव बने आप ना खाएं। मेरी तरफ से कोई आरोपण नहीं होता, क्योंकि मैं कोई भी धारणा देके जाने के मूड में तो हूं नहीं। धारणा तोड़ने का मेरा पूरा अभियान जोर शोर से चल रहा है। इवन कि मैंने फेसबुक पे लिखा था कि यहाँ धारणाएं गिराने का काम बहुत तेजी से चल रहा है, कृपा करके अपनी मजबूत धारणाएं लेके मत आए, या किसी भी धारणा को मजबूत कराने के लिए तो मेरे पास बिल्कुल ना आए, मैं तो यहाँ गिराने पे लगा हुआ हूं। तो ये जो चीजें हैं, पहली तो धारणा जो हमें दी जाती है, उसके साथ डिवाइडिंग माइंड दिया जाता है। तो जो भी इंसान को डिवाइडिंग माइंड धारणाएं मिले, एक बार इंसान को उस विपरीत आयाम में जाके उसको जी के देखना चाहिए। हो सकता है कि वो जो धारणा है उसके पार जाके उसे उसमें आनंद मिले। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें पार जाके आनंद मिल जाता है। सपोज दैट कुछ लोग हैं जिनकी धारणा है सेक्स गलत है, ये ऐसी धारणा दी गई, लेकिन जब उन्होंने किया तो उन्हें लगा सेक्स तो अच्छा है, लेकिन वो जी तो रहे हैं सेक्स को अच्छा, और दुनिया को धारणा वो वही वाली दे रहे हैं जो दुनिया को बातें अच्छी लगती, नहीं नहीं सेक्स बुरा है, सेक्स बकवास, सेक्स नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गंदी चीज। ओशो सन्यासी तो ये महान है इस मामले में। सबको एक औरत ढूंढनी शिविरों में जाके, और सबको ही कहना है कि जगा के और सहस्रार तक यात्रा करनी है और सेक्स खत्म कर देना है। मतलब नपुंसक बनने की एक प्रक्रिया चल रही बहुत जबरदस्त तरीके से। तो मैं ये बता दूं कि जिस तरीके की धारणा अगर आपकी टूटी तो आपको उसको फक्र होना चाहिए। पहली बात यह है कि यदि कोई धारणा गिर के आपको आनंद आए तो उस आनंद में आपको इतना अधिकार भी होना चाहिए कि जैसे आपको किसी से प्रेम हुआ तो उसके बारे में दुनिया को बताने में घबराहट नहीं होनी चाहिए, और उसी तरीके से यदि आपको आनंद आए तो उसके बारे में दुनिया से कह दे किसी प्रकार की लाज नहीं आनी चाहिए। लेकिन दूसरी बात मैं कह रहा हूं, लाज नहीं आने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी धारणा को इतना अच्छा मानो कि किसी दूसरे की धारणा को कहो कि तेरी गलत है मेरी अच्छी है। ये बात सबको, साधक को भी ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि वो धारणा सबकी अपनी अपनी हो सकती है। अब जैसे हाँ इतना फर्क हो सकता है, जैसे मेरे पास कोई आए और वो पूछे स्वामी जी मुझे सेक्स करना चाहिए कि नहीं, तो मैं ये कहूंगा करो और जानो। फिर वो कहे आप अपने अनुभव बताए, मैंने कहा मुझे तो आनंद है, क्योंकि मुझे तो इसमें धारणा कभी मिली नहीं। हमारे बाप भी अच्छा बुरा सिखाते, उससे पहले हम कर चुके थे, तो इसलिए हमें तो धारणा मिली नहीं। अब उस कंडीशन में मैं सबको कहूं सेक्स करो 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 तो गलत है। बहुत से लोग मुझे जीवन में ऐसे भी मिले जिनमें से मैं 2 लोगों को विशेष रूप से उनके साथ रहा भी हूं और जानता भी हूं। उन दोनों ने अपने पूरे समय में कभी भी सेक्स पे कोई प्रश्न नहीं उठाया। किसी स्त्री के लिए मैंने उनको मचलते नहीं देखा, वो इंपॉर्टेंट नहीं थे। उन दोनों की शादियां भी हुई, उन दोनों के बच्चे भी हैं, और दोनों ही सेक्स को लेके एक उनकी ऐसी अंतर प्रज्ञा थी कि उन्हें कोई भी मतलब था ही नहीं। उन्हें लंगोट बांध के अपने सेक्स को नहीं संभालना था, वो बिना लंगोट के ही अपने सेक्स को संभाले हुए थे।
तो मैंने उनसे कभी कहा भी नहीं, मुझे उनसे कोई आपत्ति भी नहीं, मैंने किसी तरीके का उन्हें फोर्स भी नहीं किया, जबकि दोनों ही मुझे मानते थे और दोनों ही मेरे साथ लंबे समय रहे। तो ऐसी कंडीशन में मैंने किसी को अपनी बात थोपी नहीं। लेकिन उनकी वो धारणा थी, तो ये नहीं कि उनकी धारणा देख के मैं कहूं कि मैं अब उनकी धारणा वाला हो जाऊं। मैं अपनी धारणा भी नहीं तोड़ूंगा, मैं अपनी धारणा में आनंदित हूं, वो अपनी धारणा में आनंदित रहें। लेकिन ये दोनों लोग आनंदित कैसे रह सकते हैं? जैसे एक की धारणा है कि शराब पीने की और एक की धारणा है शराब नहीं पीने की। मान लो सिगरेट की बात कर लेते हैं, सिगरेट ज्यादा अच्छी बात लगेगी। एक की धारणा है सिगरेट पीने की और एक की धारणा है सिगरेट नहीं पीने की। अब इन दोनों के बीच मैत्री कैसे हो सकती? मैत्री एक चीज की हो सकती, सिगरेट पीने वाला अगर बैठा हुआ है, सिगरेट पीता है, तो जैसे ओशो आश्रम में हुआ था, उन्होंने तो अलग एक जगह बना दी थी, दिस इज ए स्मोकिंग टेम्पल, और जाइए वहां सिगरेट पी लीजिए। चलो, क्योंकि वहां बड़ी संख्या लोग रहती है तो वहां पे ऐसा किया। शायद आगे चल के हमारा भी अगर ऐसा कुछ हो जाए तो हम भी कुछ ऐसे करके व्यवस्था करेंगे कि थोड़ी थोड़ी दूरी पे, हम इतनी दूर नहीं बनाएंगे कि बहुत दूर चल के स्मोकिंग टेम्पल पे जाओ, फिर तो मूड खराब हो जाएगा सिगरेट पीने का। हम थोड़ी सिगरेट पीने वालों का भी सम्मान करते हैं, तो हम थोड़ा निकट निकट बनाएंगे, छोटे छोटे केबिन बना देंगे आस पड़ोस में, और वहां पे कहेंगे सिगरेट पी लो। क्योंकि मुझे थोड़ी समझ है यार, इतनी दूर जाने में दिक्कत होती है। जैसे किसी को पेशाब लगी और 1 किलोमीटर दूर पेशाब घर बना दो, तो पेशाब करने का सारा आनंद ही चला जाएगा, है ना। पेशाब घर तो जैसे हिंदुस्तान है हमारा, उसमें पूरा हिंदुस्तान ही पेशाब घर है, कहीं खड़े हो जाओ, ये आनंद की बात है। हिंदुस्तान पे गर्व है हमें इस बात के लिए कि पूरा हिंदुस्तान पेशाब घर है। तो इसी तरीके से होना चाहिए। हमारा आश्रम भी इसी तरीके से है कि अगर एक सिगरेट पीने वाला बैठा है और एक का है स्वभाव में सिगरेट नहीं है, तो बड़ी सहजता के साथ सिगरेट जो नहीं पीता है उसको वहां नहीं आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, सिगरेट पीने वाले के लिए भी कह रहा हूं, अगर दो लोगों के बीच हैं और सिगरेट पीने का भाव उठता है, तो कहीं ना कहीं एक साउंड कर दें, मैं सिगरेट पीने के मूड में आ गया। जैसे मेरी साउंड होती, नियति जहर ले आओ, मतलब हुक्के का नाम जहर है भाई, नियति जहर ले आओ, और नियति जहर ले आती। तो मैंने जब आवाज लगाई तो जिसको जिसको नहीं इसका धुआं चाहिए वो हट जाए। मैं आवाज क्यों लगाई? मैंने ऐसे थोड़ी ना कहा मैं पीऊंगा तुम भाग क्यों रहे, नहीं। अगर किसी को हटना है तो वो हट सकता है, और पीने वाले को भी फर्ज है और ना पीने वाले का भी फर्ज है। पीने वाला, मैं समझता हूं कि जब वो सिगरेट उठाएगा लगाने के लिए तो उसने एक साउंड कर दी कि मैं पीने जा रहा हूं, धुआं तो निकलेगा। ऐसा तो है नहीं कि सिगरेट ऐसी है कि उसमें धुआं ना निकले, तो धुआं निकलेगा। तो जिसको धुएं से डिस्टर्बेंस है वो हट सकता है, और ये साधना है, ये दोनों की साधना है। और अगर कभी ऐसा हो कि मेरी तरीके से कोई व्यक्ति सिगरेट पीने वाला सभा में जा रहा है और जिस सभा में सिगरेट नहीं पी जाती, तो मेरा मानना है उस सिगरेट पीने वाले को सिगरेट बुझा के उस सभा में जाना चाहिए। ये बात भी सिगरेट पीने वाले को समझनी पड़ेगी। मैंने भी ऐसा किया है, कई लोगों की भीड़ में मैं हुआ और मुझे कुछ पीने का भाव हुआ, सिगरेट भी पी, तो भाव हुआ तो मैं कह देता था भाई कि देखो मैं जो हूँ इसको बाहर पी के आ जाता हूँ या बुझा के आ जाता हूँ, तब मैं आता हूँ, और तब मैं जाता था। तो ये फर्ज है। यहाँ पे धारणा अच्छी बुरे की बात है ही नहीं। यहाँ मैं कहता हूँ एक बड़ा शब्द अच्छा सा आता था, तुम्हारी भी जय जय हमारी भी जय जय और सबकी जय जय। सिगरेट पीने वाले की भी जय जय, सिगरेट ना पीने वाले की भी जय जय। अब हो अक्सर ये जाता है सिगरेट पीने वाले की जय जय और सिगरेट ना पीने वाले की जय जय। तो जय जय से अच्छी जय जय है कि नहीं है? अच्छा बताओ। जय जय हो इससे अच्छा जय जय हो। और ये जय जय तभी संभव है, जैसे हम कहते हैं प्रणाम, आप कहते हो स्वामी जी प्रणाम, तो मैंने प्रणाम किया, आपका रिप्लाई प्रणाम में आ गया। तो अगर मैं आपकी जय जय करूंगा तभी तो आप मेरी जय जय करोगे। भाई स्वामी जी ये बात तो चलेगी ना, यहाँ पे सब जितने भी बैठे हैं आप बताओ, क्या अगर एक आदमी एक ही तरफ से जय जय चलेगी? जय जय सब तरफ से चलेगी। मैं आपकी रिस्पेक्ट करूंगा तभी आप मेरी रिस्पेक्ट करेंगे। अगर मैं आपकी रिस्पेक्ट नहीं करूंगा तो आप मेरी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। अगर मैं आपकी जयकार नहीं करूंगा तो आप मेरी जयकार नहीं करेंगे। तो उसी प्रकार से साधकों को एक बिल्कुल सहयोगी होना चाहिए कि वो सहयोग के तहत एक दूसरे की जयकार से भरें। जैसे कि आपकी कुछ चीजें हैं जो आपके नियम हैं, तो बिल्कुल ही हम ये नहीं कहते कि वो नियम गलत है, हम आपकी तारीफ भी करते हैं। हम आपकी कई लोगों के सामने आपकी बहुत तारीफ भी की,
आपको उन बच्चों को शिक्षा देने के लिए आपके साथ भी छोड़ा कि आप समझें। और उस शिक्षा के वक्त आपने सबसे ज्यादा क्या सीखा था? एक ही चीज लेसन लिया था आपने, और वो ये लेसन था कि आप जिस चीज को कितना गरिमा में मानते हैं, आपकी अच्छा शरीर है, हष्ट-पुष्ट है, किसी दिन हम उसके फोटो डालेंगे अलग से, तो अच्छा शरीर है, ये आपकी मेहनत से बना, आपने अभी तक जो सेवा की उससे बना, आप आश्रम के प्रति सेवापूर्ण भी हैं। तो ऐसी स्थिति में मैंने आपको बच्चों को दिया कि इनसे सेवा की चीजें सिखाओ, लेकिन आपने जब सिखाई तो आपको महसूस हुआ कि हर एक के अंदर सीखने की वैसी लगन नहीं होती, क्योंकि अलग अलग मार्ग है। किसी का सेवा मार्ग है, किसी का हरामखोरी मार्ग है, जैसे जिजित हमारा है ना, तो अपने अपने मार्ग है। तो जो हरामखोरी का मार्ग है उसे हरामखोरी का मार्ग मिलना चाहिए, लेकिन उसी तरीके से हरामखोरी वाले को एक स्वाद होना चाहिए कि थोड़ी सेवा का भी स्वाद ले, इसलिए उसने किया, जिजित ने भी किया। जैसे आप थे, आपको सेवा का स्वाद था, लेकिन आपको आराम का स्वाद नहीं था। आपने पिछले लगभग 5-7 दिन से आराम में गए, तो आपको विपरीत का स्वाद मिला कि विपरीत भी कुछ होता है। तो उसी प्रकार जितने भी लोग हैं या जितने मेरी बात सुन रहे हैं, अगर आपकी धारणा है जो आपको तंग करती है, तो पहला नियम है उसके विपरीत जाओ और देखो करके कि मना किया गया है इसमें है क्या। जैसे मेरे पिताजी की धारणा थी, मूंगफली खा के पानी पियो खांसी हो जाती। जब भी मैं मूंगफली खाता था और पानी का गिलास उठाता, वो पानी पी रहा है, खांसी हो जाएगी। मैं कहता था यार पापा तुम एक बात बताओ, तुमने कभी पिया, खांसी हुई? बोले हमने कभी नहीं पिया, हमको तो पता था ये हो जाती। हमने कहा फिर तो पक्का तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुम्हारी बेवकूफी की बात तो हम मानेंगे नहीं, हम तो करेंगे और जानेंगे। हम तो पानी पिएंगे और फिर देखेंगे। और मैंने पानी पी के देखा, मूंगफली खाने के बाद पानी पीने से मुझे खांसी नहीं हुई। फिर लोगों ने कहा कि ठंडा गर्म पीने से नुकसान होता है, ऐसा करके कहा। तो मैंने ऐसा भी किया कि मैंने एक तरफ कोल्ड ड्रिंक रखी, एक तरफ कॉफी रखी, एक सिप कॉफी का लिया, एक कोल्ड ड्रिंक का लिया, एक कॉफी का लिया, एक कोल्ड ड्रिंक का लिया। फिर मुझे उसमें पता लगा कि उसमें नुकसान क्या है, मैं पता लगा। लेकिन जो नुकसान तो दुनिया बताती थी वो नहीं है। नुकसान ये है कि हमारे दांतों में जो होते हैं, इसको बोलते हैं फास्फोरस होता है। फास्फोरस की एक खास टेम्परेचर में गति होती है। जैसे ही हम ठंडा गर्म लेना शुरू करते हैं एक के ऊपर एक, जैसे फ्रिज का पानी बहुत पीने की वजह से, ठंडा गर्म खाना और ठंडा पानी, इसकी वजह से दांतों की प्रॉब्लम बहुत लोगों में बढ़ गई। तो ये मुझे समझ में आया, तो मैंने उसको दोबारा नहीं लिया, मैंने करके जाना। मैंने ये भी है कि एक बार तंबाकू की बात आई, मैंने एक पुड़िया खाई, और एक पुड़िया खाई और खा गया, पूरी खा गया। और एक ही उसी दिन मुझे पता लग गया कि इसमें मेरे लिए कुछ नहीं। मैंने भांग, अफीम, गांजा, जरा सब कुछ जितना होता है सब कर करके देखा, और सब में मुझे कुछ भी नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा। ऐसा नहीं है कि हुक्के में मुझे कुछ लगा। हुक्का मैं कई बार बता चुका हूं कि मैं अपने स्वास्थ्य परिपर से लेता हूं, और उससे मेरे को फायदा है, किसी को हो ना हो। और फायदा है तो है, मैं तुम्हारी सुनता नहीं, है ना। तो कुल मिला के बात यह है कि जब आप दो कृत्य के संबंध में अच्छा और बुरा कहा जा रहा है किसी संबंध में, तो जब आप करके देखेंगे तभी आपको पता लगेगा उसमें सही गलत क्या है। फिर आप उसको चुनाव करके अपने जीवन के लिए रख सकते हैं, और वो आपका जीवन आपकी साधना में सहयोगी होगा। फिर तीसरी चीज ये है कि यदि आपके जीवन में कोई चीज आपकी काम आ जाए, अच्छी हो, तो कभी भी उसको पूरे तरीके से फोर्सफुली दूसरों पे थोपो मत। मैं कोशिश करता हूं, और मैंने एक बार पहले भी कहा था कि किसी भी जागे इंसान की सबसे बड़ी समस्या एक ही होती है कि वो किसी के साथ फोर्स नहीं कर सकता। वो पूछ सकता है, कह सकता है। फोर्स वो बातें कही जा सकती हैं जो समूह पे लागू हो। जैसे कि समूह पे लागू होने वाली बात कहूं तो कार को आप ड्राइव करते हैं तो लेफ्ट साइड चलाना चाहिए इंडिया में, ये यहाँ के समूह का नियम है। तो लेफ्ट चलाना अच्छा है क्योंकि समूह चला रहा है। अगर हम राइट चलाएंगे एक्सीडेंट हो जाएगा। अमेरिका में राइट चलाई जाती, वहां अगर हम लेफ्ट चलाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो वहां जाके हमें उस समूह के हिसाब से चलना चाहिए। तो यहाँ आश्रम में एक तो नियम है जो साधक के व्यक्तिगत हैं, और एक नियम है जो समूहगत हैं। समूह जिस तरीके से चलता है, जैसे कोरोना का भी नियम बना हुआ। अब हम कहें हम तो साहब आजाद व्यक्ति हैं, हमें तो आनंद उपलब्ध हो गया, हम तो नियम तोड़ देंगे, तो पुलिस वाले फिर क्या, वो आजकल क्या बोलते हैं, सूजी लेके लौटे, तो फिर सूजी लेके लौटोगे। तो हम नहीं चाहते हमारा सन्यासी इतना बेवकूफ हो कि सूजी लेके लौटे।
हम उसे अंगूर लेने भेज रहे हैं, वो अंगूर ही लेके लौटे, वो सूजी लेके क्यों लौटे? तो ये जो चीजें हैं ये समझ से भी हैं। तो जिस व्यक्ति की वास्तविक समझ जगती है वो व्यक्ति जानता है कि जिन धारणाओं ने हमें बचपन से सिखा सिखा के हमारे व्यक्तित्व को नष्ट किया, यदि अनजाने में हम अपनी कोई धारणा ऐसी समाज में छोड़ के जाते हैं तो वो धारणाएं ना जाने कितने बच्चों को नष्ट करेंगी। बुद्ध ने कितने जगाए इसका हिसाब तो नहीं है, लेकिन बुद्ध के नियम कानून मान के कितनों की हो गई वो आपको सबको पता है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, मैं कितने जगाऊं और कितने ना जगाऊं इसका हिसाब तो भविष्य में रख लेना, लेकिन मेरे मानने वालों की नहीं होगी, ये बात पक्की है। क्योंकि मैं कोई धारणा देके नहीं जा रहा, मैं तो खुद धारणाएं तोड़ने बैठा हूं। नीति बहुत अच्छा हुक्का बनाया तुमने, गुड है ना। अब असल में झूठी तारीफ कर रहे हैं, गुड नहीं बना हुआ, अभी तो बाद में बताएंगे कि गुड नहीं था। तो फिलहाल धारणा तोड़ो, एंजॉय करो, लाइफ में और कुछ रखा नहीं है। जितनी धारणा तोड़ दोगे, जितने अपने घूंघट को हटा लोगे, उतनी जल्दी तुम्हें पिया मिलेंगे। पिया तो खड़े ही हुए हैं, ये कहीं ऐसा नहीं है कि कहीं से आएंगे। परमात्मा खोजो मत, अपनी आंखों पे जो पट्टी बंधी है उसे हटाओ, वो सामने खड़ा है।